नमस्कार। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड के हिंदी पाठ के कविता सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद के कवि सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास को ही जाता है। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुमकता नामक गांव में हुआ था। कुछ अन्य लोग बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक गांव को उनका जन्म स्थान बताते हैं। जब वे गौ घाट पर रहते थे तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूर ने अपना एक भजन बड़ी तन्मयता से महाप्रभु को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया। उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में आकर भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे। वहीं से नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर भजन गाते और चले जाते। उन्होंने मृत्यु काल तक इस नियम का पालन किया। 1583 ईस्वी में पारसोली में ही इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें तीन काव्य ग्रंथ मिलते हैं: सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी। काव्यगत इनकी जो विशेषताएं थी उसमें सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि रहे हैं। इनके काव्य की जो प्रमुख विषय हैं वो विनय, आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह है। अब इस कविता से के सारांश को आगामी परीक्षाओं के जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है, तो सारांश को आप नोट कर लें और इस प्रकार से प्रस्तुत करना ज़्यादा लाभकारी होगा कि प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से परिपूर्ण हैं, जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सूर सागर से उद्धृत है। इन पदों में कवि की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में प्यार दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को यह कहते हुए जगाया जा रहा है कि व्रजराज कृष्ण उठो, सुबह हो गई है। प्रकृति के अनेक दृष्टांतों तथा गाय बछड़ों के क्रियाकलापों का वर्णन कर माता यशोदा उन्हें बहुत प्यार से उठने के लिए कह रही हैं। द्वितीय पद में पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोज करते हुए चित्रित किया गया है। इसमें अन्य बालकों के तरह ही कृष्ण के भोजन करने का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन है। सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। वे बालकों की आदतों, मनोवृत्तियों तथा बाल मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान रखते थे। यह उनके इस पद में स्पष्ट देखा जा सकता है। बच्चे के भोजन करने, कुछ खाने, कुछ गिराने, कुछ माता पिता के खिलाने, खाते खाते शरीर पर गिरा लेने आदि की इन सुपरिचित दृश्यों और प्रसंगों को कवि हृदय का ऐसा योग है कि वे प्रसंग रित बन गए हैं। कभी कभी कविता के कुछ पदों को संकलित कर उनका भावार्थ प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है। जैसे कविता का कुछ पद को इस प्रकार लिया गया है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुसुम वृंद संकुचित भये, भुंग लता भूले, तमचूड़ खग रोह सुनहु बोलत बनराई, रामभति गो खीरिकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। तो इसका भावार्थ इस रूप में हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित उनके विख्यात ग्रंथ
सूर सागर से उद्धृत है। इस पद में सोए हुए बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाने का वर्णन है। बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती है। वह बहुत ही दुलार से उसे कहती है, हे ब्रजराज कुंवर अर्थात ब्रज के छोटे राजकुमार, जग जाओ, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनियाँ सकुचा गई हैं, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में कुमुदनियाँ मुरझा जाती हैं। चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं, मुर्गा आवाज़ दे रहा है, हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट फैली है, पेड़ पौधे पर बैठे पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है। गाय भी बारों में जाने के लिए रंभा रही है, वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती है। चंद्रमा के प्रकाश की कांति छीन हो गई है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है। वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं, हे श्याम सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। वे अंबुज करधारी अर्थात कमल को धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर जगाना चाहते हैं। अगला जो पद संकलित किया गया है उसमें जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखित नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगानिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, मिस्त्री दधी माखन मिश्रित, करी मुख नावत छवि धनिया, आपु खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो मांगत सूर जुठनिया। इसकी व्याख्या इस रूप में प्रस्तुत की जा सकती है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के पद्य शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास हैं। सूरदास जी भक्ति धारा के अन्यतम कवि हैं। उपरोक्त पद में इन्होंने बाल कृष्ण की बाल सुलभ चपलता तथा चित्ताकर्षक लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए उनके द्वारा भोजन करने के समय का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने के ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ यशोदा, जो नंद की अत्यंत प्रबुद्धित भाव से देख रही है, बेसन से बनी बड़ी बड़ा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है। मिश्री मिलाया हुआ दही माखन को अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं तथा नंद बाबा के मुंह में भी डाल रहे हैं। यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही हैं, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं। सूरदास जी जूठन मांगते हैं। उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। इस भावार्थ के साथ कुछ प्रश्न उत्तरों को भी यदि आप याद कर लें तो वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो भोर हो गई है। दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे, गायें अपनी गौशाला से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। प्रथम पद में विषय वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली व संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने से विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गा का बांग देना, पक्षियों की चहचहाना, गौओं का रंभाना,
चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इस रूप में हम लोग दे सकते हैं कि कवि सूर्य को बाल प्रकृति तथा बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों के चित्रण की दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया है। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। लाल भगवादीन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चित्रण के वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके हैं। उन्हें संदेह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन सूर्य ने किया है उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने किया है या अथवा नहीं भी किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जितने विस्तृत और विशद रूप से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया है। कवि ने बालकों के अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय ग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है कि माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है। किसी कवि के अतिरिक्त किसी को व्याख्या करने का इसका अधिकार भी नहीं है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हैं और सूर सागर में है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में बालक कृष्ण के सुबह होने के संकेत देकर जगाना, दूसरे पद में नंद द्वारा गोदी में बैठकर भोजन कराना वात्सल्य भाव की ही उदाहरण है। बालक कृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य तथा शरारतों का मार्मिक चित्रण इन पदों में है। अतः दोनों पद में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। पांचवा प्रश्न लिया है हमने कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो इसका इस रूप में हम लोग सौंदर्य स्पष्ट करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है गया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक, यह पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है। अतः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है, इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इस तरीके से अनेक लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में लिया गया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों एवं उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर याद कर लें तो आगामी आने वाली वार्षिक परीक्षा में आप हिंदी पाठ में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा मेरा आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास भी है। तो आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।